एक्सरसाइज 5.1 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का यह पहला एक्सरसाइज है। आइए इसमें हम लोग देखते हैं 2 का 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा a बराबर -2। सॉरी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन है a बराबर 4 और d बराबर हमारा है -3। देखिए स्टूडेंट्स, d बराबर है -3। तो जैसा कि आपको बताया है कि फर्स्ट 4 टर्म्स जो होता है, फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग कैसे लिखते हैं? फर्स्ट 4 टर्म्स, देखिए फर्स्ट 4 टर्म्स को हम लोग लिखते हैं a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आप हमारा a का वैल्यू हमारे यहां पर है 4, दूसरा होगा 4 प्लस -3 कोमा 4 प्लस 2 इंटू -3 कोमा 4 प्लस 3 इंटू -3। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब इसका हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए ये वैल्यू हमारा 4 है, उसके बाद ये 4 - 3, ये हो गया 4 - 6 और ये 4 - 9। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आइए, क्योंकि देखिए यहां पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस हम लिखिए 4 और उसके बाद ये 1 -2 और -5। ये आपका नेक्स्ट 4 टर्म हो गया स्टूडेंट्स। क्लियर है? ये आपका नेक्स्ट 4 टर्म्स इस तरह से आप लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस नंबर का, वो है नहीं, लास्ट नहीं है सर, सेकंड लास्ट है। a बराबर -1, 4 है। 4 में भी हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है 0.6, सॉरी a बराबर -1, a बराबर -1 और d बराबर 1/2। क्या स्टूडेंट? देखिए d बराबर 1/2। ये हमारे पास a और b का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब फिर हम फर्स्ट 4 टर्म्स लिखेंगे सेम वे में। क्या करेंगे? फर्स्ट 4 टर्म्स लिखते हैं। फर्स्ट 4 टर्म्स हमारा हो रहा है a प्लस d, a प्लस 2d और a प्लस 3d। क्लियर स्टूडेंट? देखिए पहले आप इस फॉर्म में लिख लीजिए, उसके बाद उसका वैल्यू पुट अप कर दीजिए, नेक्स्ट टर्म निकल जाएगा आपका। हमारे पास जो a है स्टूडेंट्स, हुआ a का वैल्यू है -1। क्लियर है? अब यहां पर -1 प्लस 1/2 इस तरह से लिखेंगे स्टूडेंट्स, या आप चाहें तो इसको ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं। फिर -1 प्लस 2 इंटू 1/2, उसके बाद a प्लस 3 इंटू 1/2। क्लियर स्टूडेंट? इस तरह से आप इसको सॉल्व कीजिए। -1 कोमा, अब आप देखिए यहां पर क्या है कि इसका जब हम एलसीएम लेते हैं तो 2 होता है, तो -2, अगर इसके नीचे भी 1 होता है स्टूडेंट्स, अगर 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 होगा और 2 इंटू -1 -2 हुआ, प्लस और इस तरह से 1। फिर एक बार लिख लेंगे इसको हम लोग, 2 कैंसिल हो जाता है तो -1 प्लस 1 हो जाता है कोमा। फिर यहां पर देखिए a प्लस, यानी a का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? -1 और -1 प्लस 3/2। क्लियर है? अब यहां पर -1/3/2 था, तो कहने का मतलब है कि इसको भी आप एलसीएम लेकर इस तरह से यहां स्टूडेंट्स कर देते हैं कि 2 एलसीएम है, तो यहां पर 1/2 से यानी 3/2 आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये 3/2 हो जाएगा। 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या होगा? 3/2 होगा। अब यहां पर एलसीएम लेने के बाद यह -2, क्योंकि इसके नीचे 1 है और 1 से डिवाइड आप 2 को करेंगे तो 2 होगा, -2 प्लस 3, यानी कि स्टूडेंट देखिए इसका वैल्यू आ गया -1 कोमा -1/2 कोमा, फिर ये 0 आ जाता है और यहां पर आ जाता है 1/2। यानी इसका नेक्स्ट 4 टर्म जो हुआ वो हुआ आपका क्या? -1 -1/2 और उसके बाद 0 और 1/2, यानी आपका नेक्स्ट 4 टर्म्स निकल गया इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का।